अस्सलाम वालेकुम। रौनक ईद में ईद का तीसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे जितने व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपके ईद के तीनों दिन बहुत अच्छे गुजरे होंगे और आज ईद का तीसरा दिन है। जो दिन तो गुजर चुका है, बस शाम बाकी है और लोगों का मिलना मिलाना अभी तक जो है वो इसी तरह से जारी व सारी है। कोई किसी के घर आ रहा है, किसी के घर जा रहा है, लेकिन रोड्स पे इतना ज़्यादा दिन में रश नहीं है, शाम में थोड़ा सा रश हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और मेरी ईद तो आज का तीसरा दिन है, आप लोगों के साथ ही है। और आज आप लोगों के सामने ईद की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त सी बन रही है। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी, जो आप ईद की दावत में रख सकते हैं। बहुत मज़े की बनने वाली है। आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, थोड़ा सा मैंने काम पहले ये करके रख लिया था क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं होता। एक तो चावल बॉईल कर लिए थे, 2 से 2.5 कप चावल थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। प्याज मैंने यहाँ फ्राई करके रख ली थी। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, मैं साथ साथ काम स्टार्ट भी कर देती हूँ और आपको बताती भी रहती हूँ। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 750 से 800 ग्राम चिकन के एक तो लेग पीस है, मैंने तिक्का पीस ले लिया था, उसके 2 करवा लिए थे। लेग पीस है और ये थाई पीस है, ठीक है। ये हमने ले लिया है। इसमें मैं शामिल करूंगी नमक। इसको हम मैरिनेट करेंगे। पहले नमक शामिल करूंगी 1 टीस्पून। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून। इसके अलावा लेमन जूस इसमें जाएगा। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून। साथ ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून। और कश्मीरी लाल मिर्च है जो कलर के लिए इस्तेमाल होती है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून, ठीक है। इसके अलावा दही है मेरे पास, दही इसमें मैं शामिल करूंगी। थोड़ा सा दही को मैं फेंट लूंगी। रूम टेम्परेचर पे दही है, फ्रिज का नहीं है, तो इसको आपने थोड़ा सा फेंट लेना है दही को। और दही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून। आपने अच्छा सा इसको फेंट लेना है दही को, ताकि इसमें से जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो जाए। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 से 4 टेबल स्पून दही, ठीक है। दही हमने शामिल कर दिया और आपने इसको अच्छा सा मैरिनेट करना है। और मैरिनेट करके आपने इसको रख देना है, ओवरनाइट रख लें या फिर 3 से 4 घंटे के लिए रखें, ताकि मसाला जो है वो अच्छा सा इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, अंदर तक मसाला रच बस जाए चिकन के अंदर। मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं फ़ौरन ही इसको कुक करने रखूँगी। चिकन के पीसेस को हम गलाएंगे, लेकिन इसमें कोई भी किसी भी तरह का पानी वगैरह कुछ शामिल नहीं होगा इसमें। और कोशिश करें कि हाथों में मिक्सिंग के वक्त ग्लव्स पहन लें। मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, अब क्या करूँगी मैं, मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, फ्लेम ऑन करना है। फ्लेम ऑन कर दिया और एक मैं यहाँ पे सॉस पैन ले लेती हूँ, इसको मैं यहाँ रख दूँगी। सॉस पैन रखने के बाद जितना भी मैरिनेटेड चिकन है हम इसमें शामिल कर देंगे। और मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। 2 टेबल स्पून जितना आपने इसमें ऑयल शामिल करना है और इसको अच्छा सा मिक्स करना है। जब भी कोई चीज़ मैरिनेट करते हैं तो उसमें जब हम ऑयल शामिल करते हैं तो वो मैरिनेशन में बहुत अच्छा काम देता है, बहुत हेल्पफुल साबित होता है मैरिनेशन के लिए।
ये अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है। और जो हमने फ्लेम ऑन करके यहाँ पे सॉस पैन रखा है उसमें तमाम मैरिनेटेड चिकन आपने शामिल कर देना। तमाम मसाले के साथ और मीडियम टू लो पे आपने कवर करके इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। उतनी देर के चिकन का जो अपना पानी है वो ड्राई हो जाए और चिकन पे एक अच्छा सा कलर आ जाए और चिकन जो है वो गल भी जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें दही भी है, चिकन का अपना पानी भी है, दही भी अपना पानी छोड़ेगा तो उसी में ही चिकन जो है वो गल जाएगी। अच्छा, मैंने चिकन जो है बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं ली थी, छोटे साइज़ की चिकन ली थी मैंने, ताकि जो छोटी चिकन होती है एक तो वो गल भी जल्दी जाती है, दूसरा ये कि वो जूसी भी होती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। साथ साथ मैं इसका कवर निकाल लेती हूँ और इसको हम कवर कर देंगे। उतनी देर के लिए कि चिकन जो है वो गल जाए। आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ। यहाँ पे ऑयल है मेरे पास सॉस पैन में जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी प्याज शामिल करूँगी जो ऑलरेडी फ्राई है और थोड़ी सी छोड़ दूँगी लेयरिंग के लिए। ठीक है, इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 2 टेबल स्पून। साथ साथ मेरे पास हैं 2 टमाटर, ये मैं चॉप करके इसमें शामिल करूँगी। चॉप कर लें या स्लाइस कर लें, जैसे आपका दिल चाहे। स्लाइस में ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं टमाटर, तो इनको इस तरह से आपने 2 टमाटरों को स्लाइस करना है। क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बना रहे इसलिए हम टमाटर 2 ही इस्तेमाल करेंगे, बड़े साइज़ के। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बना रहे हैं तो आप 4 टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर इसमें चले गए। प्याज हमने लाल की, थोड़ी सी प्याज निकाल ली, थोड़ी सी इसमें रहने दी। 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, 2 टमाटर स्लाइस करके शामिल कर दिए और इसको मैं कवर कर दूंगी उतनी देर के टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा फ्लेम इसका भी स्लो कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मसाले। मसालों में हम क्या क्या शामिल करेंगे, साबित गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च, तंदूरी मसाला मैं इसमें शामिल करूँगी, दही इसमें जाएगा, नमक का हम इस्तेमाल करेंगे, लेमन स्लाइस करके मैं इसमें शामिल करूँगी और हरा धनिया पुदीना शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे। साथ साथ आज हमारे साथ पाकोला मौजूद है और पाकोला का आपको पता है कि फ्लेवर्ड मिल्क बड़े ज़बरदस्त हैं। जो बड़े या बच्चे जिनको दूध बिल्कुल पसंद नहीं होता वो पाकोला ज़रूर ट्राई करें। इनका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, इसके अलावा बादाम, ज़ाफ़रान, इलायची फ्लेवर, ये तीनों फ्लेवर बच्चों और बड़ों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, पसंद किए जाते हैं। और अगर आप दूध नहीं पीते तो आपने पाकोला पीना है, ट्राई करना है। आपको इसमें ज़रा सी भी स्मेल नहीं आएगी। सबसे बड़ी चीज़ के ईज़ी टू यूज़ है, आपने बैग में रख लिया, कभी भी भूख लगी, बच्चों को कहीं आप जा रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को भूख लग जाती है, आपने निकाला, स्ट्रॉ डाला और बच्चों को दे दिया, तो आप अनहेल्दी चीज़ों से भी बच्चों को खिलाने से बचे रहेंगे। एक हेल्दी चीज़ आप पिला रहे होंगे। साथ साथ इनके जो फ्लेवर्ड मिल्क हैं बहुत ही मज़ेदार हैं कि बच्चे खुद ब खुद पीना शुरू कर देंगे। जो भी बच्चे को फ्लेवर पसंद है, स्ट्रॉबेरी पसंद है स्ट्रॉबेरी दे दें, चॉकलेट पसंद है चॉकलेट दे दें, बादाम, ज़ाफ़रान, इलायची पसंद है तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास चंद हरी मिर्चें हैं, पतली वाली मिर्चें मैं यूज़ कर रही हूँ। 6 से 8 हरी मिर्चें आप इसमें शामिल कर देंगे या जितना आपका दिल चाहे।
ठीक है, ये मैं टमाटरों के साथ ही शामिल कर रही हूँ। ये चला गया इसमें, और लेमन है, इसके हम स्लाइस कर लेते हैं ताकि इसकी खटास जो है वो भी बिरयानी के अंदर आ जाए। 2 लीमों को मैं स्लाइस करके शामिल करूंगी इसमें। आलू बुखारे आप डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि आलू बुखारे और भी हम डालेंगे, टमाटर भी और लेमन भी, तो बहुत ज़्यादा खटास हो जाएगा। तो मैंने इसलिए आलू बुखारे लिखे हुए रेसिपी में, आप डालना चाहें तो बिल्कुल उसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टमाटर जो हैं ये सॉफ्ट होने वाले हैं। ये देखिए, ठीक है। साथ साथ अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। मसालों में सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। ये चला गया। कश्मीरी लाल मिर्च चली गई। साथ साथ तंदूरी मसाला जो है ये चला गया इसमें। इसके अलावा ये सब डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है, और मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला। मैं बस ये मसाले डाल दूँ फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, हल्दी इसमें जाएगी। इसके अलावा लौंग, काली मिर्चें मैं इसमें शामिल करूँगी। ये चला गई। 1 से 2 बड़ी इलायचियाँ मैं इसमें शामिल करूँगी। ये तमाम मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए रौनक ईद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बना रहे थे चिकन टिक्का बिरयानी। और चिकन टिक्का बिरयानी के लिए चिकन हमारी यहाँ पे जो है वो कुक हो रही है। एक तरफ से वो ड्राई हो गई थी, हल्का सा कलर आ गया था, मैंने इसको टर्न कर दिया है। और यहाँ पे मसाला हमने जो है वो तैयार किया था। मसाले की रेसिपी बता देती हूँ। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया था, उसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज फ्राई करके निकाल ली थी। थोड़ी सी प्याज आपने इसमें रहने देनी है, थोड़ी सी निकाल लेनी है लेयरिंग के लिए। उसके बाद मैंने इसमें, आपने क्या करना है, गरम मसाला डालना है, साबित गरम मसाला। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, टमाटर शामिल करने हैं, कवर कर देना है उतनी देर तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में तंदूरी मसाला था 1.5 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च थी 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर था 1/2 टीस्पून, साथ साथ हमने डाला था धनिया पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून था। तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा कुक करना है। और अब मैंने इसमें शामिल किया है 1/2 कप के जितना दही। ठीक है, दही डाल के आपने इसको अच्छा सा कुक करना है, और उसके बाद हम इसकी स्टार्ट करेंगे लेयरिंग। उस वक्त तक मैं क्या करती हूँ, यहाँ मेरे पास हरा धनिया पुदीना मौजूद है, तो मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते भी तोड़ लेती हूँ, हरा धनिया भी चॉप कर लेती हूँ, ताकि हम लेयरिंग में इसको लगा सकें। ठीक है, इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है हरे धनिया पुदीने की। तो ये आपने अच्छा सा जो है क्वांटिटी में डालना है। हरे धनिया को भी चॉप कर लेना है, पुदीने को भी मोटा मोटा आप चॉप कर लें। ये आपने चॉप कर लिया। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी हमारी जो ग्रेवी है ये तैयार हो गई है, और इसकी जो ग्रेवी है ये मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी निकाल लूँगी लेयरिंग के लिए।
बल्कि मैं निकालती नहीं हूँ, मैं कढ़ाई निकाल लेती हूँ। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें मसाला नीचे बिछाएंगे, उसके ऊपर राइस लगाएंगे, फिर हम मसाला बिछाएंगे, फिर हरा धनिया, पुदीना, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये आपने इस तरह करके बनानी है। बड़ी अगर कढ़ाई है तो आप उसमें बना लें, और अगर आपके पास बड़ी पतीली है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ मेरे पास कढ़ाई है। इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ साइड पे रखूँगी, और ये हम कढ़ाई जो है यहाँ पे रखेंगे चूल्हे पे, और इसको बल्कि मैं थोड़ा सा जो है वो ये हो गया। फ्लेम मैंने तेज़ कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा जो मसाला है वो मैं इसके नीचे बिछाऊँगी। ये देखिए, जितना भी ऑयल है वो हमने नीचे डालना है ताकि नीचे चावल लगे नहीं। और आपने क्या करना है, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना इस पे डालना है। फ्लेम स्लो कर रही हूँ। थोड़ी सी प्याज, 2-3 नींबू की स्लाइसेस, और चावल। इस तरह से आपने ये लेयरिंग लगाई। दोबारा आपने मसाला जो है वो इस पे डालना है। मसाले को इस तरह फैला लें, और इसमें दोबारा से हरा धनिया, पुदीना, नींबू, और ये राइस। तरह से अच्छा, एक कनी जो हम छोड़ते हैं बिरयानी में, बिल्कुल आपने उसी तरह छोड़नी है ताकि जो बाकी कसर रह गई है वो दम पे पूरी हो जाए। ठीक है। प्याज यहाँ पे तली हुई मेरे पास है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। साथ साथ केवड़ा वाटर है जिसमें जर्दे का रंग डिज़ोल्व है, ये मैं इसके ऊपर ये डालना है इस तरह से। ये हो गया। और यहाँ पे हम चिकन के जो पीसेस हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा, चिकन के पीसेस को आपने अंदर नहीं रखना है, आपने बाहर रखना है। ठीक है। और चिकन के पीसेस को आपने अभी नहीं रखना है, आपने रखना है जब बिरयानी दम पे आ जाएगी, क्योंकि पीसेस पूरे डन हुए हुए हैं, कुक्ड है। तो इसको मैं कवर कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी नीचे डालूंगी ताकि स्टीम बन जाए इसमें। ठीक है। इसको कवर कर देंगे और फ्लेम ऑन कर रही हूँ। 10 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पे इसको दम पे रखना है ताकि इसमें स्टीम बन जाए। जैसे ही स्टीम बनेगी आपने इसकी फ्लेम स्लो कर देनी है, और 5 मिनट के लिए आपने स्लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। ठीक है। जैसे ही बिरयानी दम पे आएगी हम इसको डिश आउट करेंगे, और इसके ऊपर हम जो चिकन टिक्का के पीसेस हैं वो रखेंगे। अच्छा, मुझे क्योंकि ईद का दिन है, और ईद के दिन आपको पता है हर चीज़ दिन में बंद रहती है, और 3 दिन तक कोई आपको बारबेक्यू वाला नहीं मिलेगा, तो मुझे कोयला नहीं मिला था। आपने क्या करना है, जब चिकन के पीसेस आपके गल जाएं तो उसी पतीली के अंदर आपने कोयले का दम लगाना है। तो उससे क्या होगा कि कोयले की एक बड़ी अच्छी सी खुशबू जो है वो चिकन के अंदर तक चली जाएगी, और बिरयानी जब आप खाएंगे तो उसमें भी आपको एक बारबेक्यू फ्लेवर की खुशबू आएगी। तो मुझे कोयला नहीं मिला था, आप जाहिर सी बात है कल बनाएंगे, कल सब कुछ खुल जाएगा, आपने कोयला लाना है, कोयले का दम ज़रूर इस पर लगाइएगा। मुझे नहीं मिला था इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। ठीक है। बाकी चीज़ों को साइड पे करते हैं।
और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ईद वाले दिन मज़े मज़े के खाने बनाए होंगे, ट्राई किए होंगे। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ हमारे शोज़ अपलोड हो जाते हैं, रात तक आप हमारे शो देख सकते हैं। कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक है, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। वहाँ जाएँ, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जहाँ जहाँ मैं क्लासेस देती हूँ वो आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ अपकमिंग जो मेरी क्लासेस हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे होती हैं, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में होती हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ आके क्लास भी ले सकते हैं, मुझसे मिल भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, और जो पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं। तो आज की ज़बरदस्त सी जो बिरयानी है वो दम पे लगी हुई है, और चिकन के पीसेस जो हैं वो भी यहाँ पे कुक हो रहे हैं, तकरीबन हो चुके हैं। बस ये तकरीबन हो चुके हैं कुक, और इसका भी मैं फ्लेम जो है वो ऑफ कर रही हूँ। जैसे ही हमारे चावलों पे दम आएगा मैं इसको डिश आउट करूँगी, और इसके लिए हम एक डिश भी निकाल लेते हैं जिसमें हम बिरयानी निकालेंगे। बिरयानी आप किसी भी बड़ी ट्रे में, डिश में आप निकालें जिसमें आप निकालना चाहते हैं। और गार्निश को, बिरयानी गार्निश करने के लिए खासकर तिक्का बिरयानी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके ऊपर हम चिकन के पीसेस जो है वो रखेंगे। और जब आप इसमें बारबेक्यू का अगर फ्लेवर, कोयले का दम लगा देंगे तो और भी ज़्यादा मज़े की लगेगी आपको। बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है बारबेक्यू से, तो वो ज़रूर आपने लगाना है। यहाँ पे फ्लेम मैंने स्लो कर दी है ताकि नीचे से लगे नहीं। घर में आपने क्या करना है कि नीचे तवा रखना है, तवे के ऊपर आपने बिरयानी को दम देना है, वरना नीचे से क्या होगा, वो लगनी शुरू हो जाएगी। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। साथ साथ रेसिपी को दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। आज हमने बनाई है चिकन टिक्का बिरयानी, और चिकन टिक्का बिरयानी के लिए मैंने चिकन लिया था 750 से 800 ग्राम। मैंने लेग पीस लिया था, जो टिक्के का पीस होता है पूरा लेग पीस, उसको मैंने 2 करवा लिए थे, नहीं थाई अलग करवा लिया था, लेग अलग करवा लिया था, वो था। उसको हमने मैरिनेट किया। दही था 3 से 4 टेबल स्पून, नमक था 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च थी 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर था 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला था 1/2 टीस्पून। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें थी 1 टीस्पून। इसके अलावा तंदूरी मसाला हमने शामिल किया था 1 टेबल स्पून। लेमन जूस था 1 से 1.5 टेबल स्पून। अगर बड़ा लीमू है तो पूरे लीमू का रस डालेंगे, छोटे लीमू है तो 3-4 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमने शामिल किया। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया था इसमें 1 टेबल स्पून। और तमाम चीज़ों को अच्छा सा आपने मैरिनेट करना है। 2 टेबल स्पून ऑयल भी आपने मैरिनेशन में शामिल करना है, और अच्छा सा मैरिनेट करने के लिए आपने इसको रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद हमने इसका मसाला तैयार किया। मसाले के लिए मैंने क्या किया था, मसाले के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, 1/2 कप ऑयल में मैंने उसको फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने उसको आधी से ज़्यादा प्याज को निकाल लिया था, थोड़ी सी प्याज उसमें रहने दी थी। और मैंने क्या किया था, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, साबुत गरम मसाला शामिल किया जिसमें लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची थी, तेज़पात का पत्ता आप डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं, वो शामिल किया हमने। साथ साथ हमने इसमें शामिल किया था टमाटर 2 अदद, कवर कर दिया था उतनी देर के लिए कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो हमने उसमें तंदूरी मसाला शामिल किया 1.5 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च थी 1 टीस्पून। और बाकी की रेसिपी बताऊंगी ब्रेक से आने के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए रौनक ईद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी चिकन टिक्का बिरयानी। और रौनक ईद में आपको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से, हमारी पूरी टीम की वजह से। जितनी भी आपने ट्रांसमिशंस देखी हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे साथ साथ थे। ज़ाहिर सी बात है मैं अकेली नहीं होती यहाँ पे, जो शो कर रही होती हैं हमारे डायरेक्टर होते हैं और हमारे कैमरामैन होते हैं, उनकी शिफ्ट्स चेंज होती हैं, तो डिफरेंट कैमरामैन भी जो हैं वो अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, और ईद के दिन भी आ रहे होते हैं, प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इंटरटेन हो सकें, आप लोग मज़े मज़े की रेसिपीज़ सीख सकें। तो
मेरे साथ साथ उनको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ऑडियो वाले जो मेरी आवाज़ को चेक करते रहते हैं कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमारा जो ईद का तीसरे दिन का शो है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आज की रेसिपी भी उसी हिसाब से मैंने बनाई थी ताकि आप लोग इसको अपनी दावतों वगैरह में बना सकें, इसको ट्राई कर सकें। और यहाँ थोड़ा सा हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारे राइस तैयार हो गए कि नहीं। बड़े ज़बरदस्त से जो चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे टिक्का के पीस हैं इनको मैं निकालूंगी और इसको हम इसके ऊपर इस तरह से आपने रखना है, ठीक है। ज़बरदस्त से जो पीसेस हैं ये तैयार हो चुके हैं और इस पे रखने के बाद थोड़ी देर मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि, और इसमें जो मसाला अंदर लगा हुआ है वो आपने ज़ाया नहीं करना, वो चिकन के ऊपर ही आपने लगा देना है। ये देखिए, और इसको हम कवर कर देते हैं। तो ये ज़बरदस्त सी यहाँ पे जो बिरयानी है, चिकन टिक्का बिरयानी, वो तैयार हो चुकी है। उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं ग्रेवी का बता रही थी कि जो मैंने ग्रेवी बनाई थी, प्याज हमने लाल की थी, थोड़ी सी प्याज रहने दी थी, बाकी प्याज हमने बाहर निकाल ली थी। उसके बाद हमने इसमें गरम मसाला, साबित गरम मसाला शामिल किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था, 2 टेबल स्पून 2 टमाटर शामिल किए थे, स्लाइस करके कवर कर दिया था उतनी देर तक के टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए, मैंने इसमें शामिल किया नमक, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक शामिल किया था, चावलों को बॉईल करते हुए भी नमक शामिल किया था, तो नमक आपने देख के डालना है, ठीक है। नमक हमने शामिल किया है, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की थी, धनिया पाउडर शामिल किया था, हल्दी शामिल की थी, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर शामिल किया था, पिसा हुआ गरम मसाला था, तंदूरी मसाला शामिल किया था, लीमू के स्लाइसेस थे, इसके अलावा हमने दही शामिल किया था हाफ कप। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद जब ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने क्या करना है, कढ़ाई बड़े साइज़ की लेनी है, जिसमें भी आप चावल बनाते हैं, बड़े साइज़ का पतीला हो, कढ़ाई हो, जिसमें ये क्वांटिटी आ सके, ठीक है। आपने नीचे थोड़ा सा ऑयल, जो मसाले का ऑयल था, थोड़ा सा मसाला वो डालना है, उसके ऊपर राइस की लेयरिंग करनी है। आपने उसके ऊपर दोबारा से राइस के ऊपर मसाला शामिल करना है, हरा धनिया, पुदीना, प्याज, नींबू के स्लाइसेस वो डालने हैं और आपने कवर कर देना है दूसरी लेयर राइस की। उसके ऊपर आपने दोबारा से प्याज तली हुई डालनी है, केवड़ा वाटर, जर्दे का रंग उसमें डिज़ोल्व करके वो आपने डालना है और आपने इसको कवर कर देना उतनी देर के चावल दम पे आ जाए। शुरू में 10 मिनट आपने रखना है, फिर 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे आपने इसको रखना है, ठीक है। चिकन टिक्का मैरिनेशन मैंने बता दी थी किस तरह करनी है। जब चिकन टिक्का को आपने सॉस पैन में डालना है तो पानी नहीं शामिल करना है, क्योंकि दही का अपना पानी भी होता है, चिकन का पानी भी होता है, वो फिर बहुत ज़्यादा, अगर आप उसमें पानी शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा और मसाला सारा उतर जाएगा। मैरिनेशन 3 से 4 घंटे लाजमी रखना है आपने। ओवरनाइट रख सकते हैं, ओवरनाइट रख लें, अगले दिन बना लें दोपहर में, ठीक है। तो ये हो गया चिकन टिक्का बिरयानी का। कोयले का दम ज़रूर लगाना है चिकन के अंदर आपने, जब चिकन टेंडर हो जाए। और चिकन का जो साइज़ है वो आपने बहुत बड़ा नहीं लेना है, ज़्यादा वज़न की चिकन नहीं लेनी है, 2 से 2.5 किलो की चिकन नहीं लेनी है, 1.5 से 2.25 किलो तक की आपने चिकन लेनी है, ताकि वो जूसी भी रहे, गल भी जाए और उसका गोश्त, उसका मीट जो है वो ड्राई ना हो। तो डिटेल से मैंने समझा दी है रेसिपी, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी आपको। साथ साथ फिर भी मिसेस क्या बना रही हैं? अच्छा, मिसेस नौरीन का मैसेज आया है, वो कह रही हैं कि उनकी तरफ से सबको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक मिसेस नौरीन, और वो कह रही हैं कि आप बहुत अच्छी ज़बरदस्त बिरयानी बना रही हैं। थैंक यू मिसेस नौरीन। और यहाँ पे हमारी देखें बिरयानी भी जो है वो ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है और इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। फौजिया इमरान, फौजिया नदीम का मैसेज आया, वो कह रही हैं कि आपके तीनों दिन का ईद का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत अच्छी थी,
तो उन्होंने भी सबको बहुत सारी दुआएं दी हैं और ईद मुबारक का थैंक यू सो मच हमारे व्यूवर जो हमारा प्रोग्राम को पसंद करते हैं। और यहाँ पे अब हम निकालते हैं बिरयानी ज़बरदस्त सी। अच्छा, मिसेस आकिब कह रही हैं कि दम वाली बिरयानी, देखें दम तो सारी बिरयानियों में लगता है दम वाली बिरयानी, दम तो हर बिरयानी में लगता है, ऐसा नहीं कि किसी बिरयानी में दम ना लगे। अब आप ये देखें टिक्का बिरयानी है, इसमें भी दम लगता है, लेकिन फ़र्क टिक्का बिरयानी और दम वाली बिरयानी में फ़र्क ये है कि उसी में ही चिकन होता है, उसी में ही तमाम चीज़ें सब हम मिक्स करके जो है वो बना रहे होते हैं। और इसमें जो है, इसमें फ़र्क ये है कि चिकन हमने अलग से इसको कुक किया है। ये देखें, और ये टिक्के के जो पीसेस हैं ये आपने इसके ऊपर इस तरह से रखने हैं। तो ये ज़बरदस्त सी जो टिक्का बिरयानी है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। ये ज़बरदस्त सी टिक्का बिरयानी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप लज़्ज़त बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको तमाम मेरी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और ईद के प्रोग्राम्स भी हमारे अपलोड हो जाते हैं रात तक, तो आप देख सकते हैं। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक है जो है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ आपको मेरी बहुत सारी कुकिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, वीडियोज़ हैं। इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से है। तो वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में सब में शेयर करें, ताकि वहाँ से आप बहुत सारी मेरी रेसिपी सीख सकें। मेरे यूट्यूब चैनल पे सारी वो रेसिपीज़ हैं जो मैंने अब तक किसी शो पे नहीं सिखाई हैं, तो वहाँ से आप मेरी रेसिपीज़ देख सकते हैं। अगर वहाँ से आप कुछ सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो लाइव नंबर होता है उस पर आप हमें कॉल करके हमसे फरमाइश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई रेसिपी ट्राई की हो तो ज़रूर मुझे कॉल करके बताइएगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कॉल नहीं मिलती किसी भी वजह से, तो आपने क्या करना है, मेरे पेज पे जाके मुझे इनबॉक्स करना है, मैसेज करना है, तो वहाँ पे मुझे आपका मैसेज जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो साथ साथ पाकोला हमारे साथ मौजूद था आज, और पाकोला के ज़बरदस्त से फ्लेवर्ड मिल्क मौजूद है मार्केट में, जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, बादाम, ज़ाफ़रान और इलायची का, जो बच्चों में तो पसंद ही किए जाते हैं, साथ साथ बड़ों में भी पसंद किए जाते हैं। और मुझ जैसी जो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जिनको दूध बिल्कुल नहीं पसंद होता है और नहीं पी सकते किसी भी तरह का दूध, लेकिन पाकोला एक ऐसा मिल्क है जब मैंने पिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप चाहें तो नॉर्मल टेम्परेचर में पी सकते हैं, आप चाहें तो ठंडा करके पी सकते हैं। तो इसको आपने ज़रूर अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़ासकर ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बजाय ये कि आप उल्टी सीधी चीज़ें बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और जूसेस वगैरह पिलाएं, आप इससे अच्छा पाकोला मिल्क आप उन्हें दें, किसी भी फ्लेवर का जो उनको पसंद हो आप उनको दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी टिक्का बिरयानी जो हमने बनाई थी आपको पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी ईद को कीजिए बहुत सारा एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।